जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आपकी पंडिताइन। दोस्तों, आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि होलाष्टक लग गया है या होली का डंडा गड़ गया है, इसलिए अभी कोई शुभ काम नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि होलाष्टक होता क्या है और क्यों इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। साल 2024 में होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है? होलाष्टक शब्द होली और अष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है होली के 8 दिन। धुलंडी से 8 दिन पहले होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है। होली के पहले के 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं। होलाष्टक फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होकर फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक रहता है। अष्टमी तिथि से शुरू होने के कारण भी इसे होलाष्टक कहा जाता है। इसी दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। पंचांग के अनुसार इस साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 16 मार्च को रात 9:39 से होगा, जिसका समापन 17 मार्च को सुबह 9:53 पर होगा। ऐसे में होलाष्टक 17 मार्च से लगेगा और 24 मार्च को समाप्त होगा। इसके बाद 25 मार्च को होली मनाई जाएगी, यानी कि इस साल होलाष्टक की शुरुआत 17 मार्च से शुरू हो रही है। ज्योतिष शास्त्रों का मानना है कि होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल नहीं मिल पाता। होलाष्टक के समय विशेष रूप से विवाह, वाहन खरीद, नए घर का निर्माण करना, नए घर को खरीदना, इन सब का कार्य शुरू नहीं किया जाता है। अर्थात इन दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट, अनेक पीड़ाओं की आशंका रहती है। विवाह आदि संबंध विच्छेद और कलह का शिकार हो जाते हैं, या फिर अकाल मृत्यु का खतरा या बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। होलाष्टक प्रारंभ होते ही प्राचीन काल में होलिका दहन वाले स्थान को गोबर, गंगाजल आदि से लिपाई की जाती थी। साथ ही वहां पर होलिका का डंडा लगा दिया जाता था, जिनमें एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता था। माघ पूर्णिमा से होली की तैयारियां शुरू हो जाती थी। होलाष्टक आरंभ होते ही 2 डंडों को स्थापित किया जाता था। इसमें एक होलिका का प्रतीक और दूसरा प्रहलाद से संबंधित था। ऐसा माना जाता था कि होलिका से पूर्व 8 दिन दाह कर्म की तैयारी की जाती है। जब प्रहलाद को नारायण भक्ति से विमुक्त करने के सभी उपाय निष्फल होने लगे, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को इसी तिथि यानी कि फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को बंदी बना लिया और मृत्यु के लिए तरह तरह की यातनाएं देने लगे। किंतु भक्त प्रहलाद विचलित नहीं हुए। इस दिन से प्रतिदिन भक्त प्रहलाद को मृत्यु देने के अनेकों उपाय किए जाने लगे, किंतु भगवत भक्ति में लीन होने के कारण भक्त प्रहलाद हमेशा जीवित बच जाते। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए और 8वें दिन अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी देख उनकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा जी द्वारा अग्नि से न जलने का वरदान था, ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हिरण्यकश्यप ने स्वीकार कर लिया। हुआ क्या कि होलिका जैसे ही अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर जलती आग में बैठी, तो वह स्वयं जलने लगी और भक्त प्रहलाद पुनः जीवित बच गए, क्योंकि उनके लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। भक्त पर जिस जिस तिथि वार को आघात होता था, उस दिन और तिथियों के स्वामी भी हिरण्यकश्यप से क्रोधित हो उग्र हो जाते थे। तभी से फागुन शुक्ल अष्टमी के दिन से ही होलिका दहन का स्थान का चुनाव किया जाता है। इसी दिन से होलिका दहन जिस जगह पे होनी होता है, उसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ लकड़ियां डाली जाती है और पूर्णिमा तक यही लकड़ियों का एक बड़ा ढेर बन जाता है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय शुभ मुहूर्त में अग्निदेव की शीतलता एवं स्वयं की रक्षा के लिए उनकी पूजा करके होलिका दहन किया जाता है। जब भक्त प्रहलाद बच जाते हैं, उसी खुशी में होलिका का त्योहार मनाया जाता है। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए अपराध में कामदेव जी को शिवजी ने
फागुन की अष्टमी में ही भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति ने उसी समय क्षमा याचना की और शिव जी भगवान से कामदेव को पुनर्जीवित करने के लिए वरदान मांगा। इसी खुशी में लोग रंग खेलते हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप पूरा लाभ उठाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। राधे राधे। दोस्तों, जैसे हमारे दादा दादी के समय में हर त्योहार और व्रत कथा सुनाने के लिए पंडिताइन जी होती थी, ठीक उसी तरह से मैं हूँ आपकी ऑफिशियल पंडिताइन जी। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी हर व्रत त्योहार की कथा, पूजा विधि और विशेष उपाय। जैसे हर कथा के अंत में पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही आप भी दक्षिणा में मुझे थोड़ा सा प्यार और मेरी हर वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।